भगवान का नाम अगर भाव के साथ लिया जाए तो उसमें शुद्धता का होना जरूरी नहीं है। वाल्मीकि जी राम नहीं जप पाए, लेकिन भाव सही था तो मरा मरा भी राम हो गया। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। कितने कुकवि की रचना, चाहे रचनाकार को बोध न हो, ज्ञान न हो, भाव भेद रस अपारा कितने ही है, उसको कुछ भी बोध न हो, सब गुणों से रहित कविता भी हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक भगवान का नाम हो, केवल भगवान का यश हो। अगर नाम और यश उस कविता में होता है तो नाम और यश से अंकित जानकर लोग बड़ा आदर पूर्वक सुनते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं, इसमें भगवान का नाम है, यही मैं रघुपति नाम उदारा, सुनते हैं। क्यों? क्योंकि संत जन तो भंवरे की तरह गुण ग्रहण करने वाले ही होते हैं भाई, वो गुणग्राही होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रकट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प अनुपावा। हालांकि गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं कवित रस एकौ नाहि, मुझे कविताएं नहीं आती, मुझे शास्त्र नहीं आते, मुझे ज्ञान नहीं आता। और सच पूछो, जितने भारत के अंदर सच्चे संत और फकीर हैं, उनको बहुत बड़े साहित्य नहीं आते, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय के हों। जो सच्चे फकीर हैं, मुल्लाओं और पंडितों को बड़े ज्ञान आ सकते हैं, लेकिन जो साधु है ना, जो घूमते हैं मस्त मलंग हैं, वो तो केवल एक नाम के आधार पर ही है, उनको केवल एक नाम आता है? नाम नाम जपते जपते वो केवल एक नाम के विश्वास के सहारे है। आजकल कई लोग ने मालूम, अब उन संतों को पहचानते नहीं, उन्हें कहते हनुमान चालीसा सुनाओ, गीता का श्लोक सुनाओ, भाई नहीं आता उसको, नहीं आता, जरूरी नहीं उसको आता हो। उसकी मस्ती को देख, उसके आनंद को देख, उसकी लौ को देख, अगर वो परमात्मा से मिलाने वाली, उसके प्रभाव को देख, उसके चेहरे को, ओज को देख। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि कवित एक रस एकौ नाहि, माना कि मेरे इसमें भले कविता का रस एक भी नहीं है, पर राम प्रताप प्रकट एहि माहि, इसमें भगवान का नाम, राम जी का प्रताप है, और वो प्रताप प्रकट रूप से है, छुपा हुआ नहीं है। सोई भरोस मोरे मनावा, इसलिए मेरे मन में, मेरे हृदय में यही भरोसा है। सोई भरोस मोरे मन आवा, मेरे मन में यही भरोसा है कि ही न सुसंग बड़प्पन पावा, कि भले के संग से किसने बड़ापन नहीं होता। अगर कोई प्रधानमंत्री का ड्राइवर भी हो ना, तो वो भी बिल्कुल भला लगने लग जाता है भाई, भले वो पढ़ा लिखा ना हो। किसी विद्वान का यहाँ पे काम करने वाला भी बड़ा सम्मान्य होता है। तो महाराज मेरी कविता में, मेरे इस ग्रंथ में, मेरी इस कथा में, मेरे साहित्य में भगवान का उदार नाम है, तो मुझे पूरा भरोसा है, नाम के ऊपर पूरा भरोसा है। कौन ऐसा हुआ है जिसने सुसंगत की हो और बड़प्पन न पाया हो? जिसने अपना संग सुधारा है, जो कुसंग से सुसंग में गया है, जरूर उसने जीवन में बड़प्पन भी पाया है। लेकिन जो जाने ही नहीं संग, संग का महत्व ही नहीं जाने, धूमौ तजई सहज करवाई। धुआं बड़ा कड़ा होता है, आंखों में लगता है ना, बड़ा बड़ा कड़ा लगता है। धुआं किसी को अच्छा नहीं लगता, बड़ा धुआं धुआं हो रहा है। पर वही धुआं अगर अगर प्रसंग सुगंध बसाई, वही धुआं अगर लोभान का हो, वही धुआं अगर गूगल धूप का हो। मैं तो यार रामदेव जी के यहाँ जाता हूं तो वहां से बड़ी शानदार धूप आती है तो काफी महंगी, लेकिन क्या एक चिमटी भर डाल दो तो पूरा वातावरण ऐसा सुगंधित हो जाता है, आनंद हो जाता है। अब बताओ, वही धुआं है जो आंखों को लग रहा था,
और वही धुआं जो हमारा हमारा परेशान कर रहा था, वही हमें आनंद देने लग जाता है, हमारा ध्यान लगने लग जाता है। क्यों? उस धुएं का संग बदल गया। एक दो चिमटी गूगल ने, एक दो चिमटी लोभान ने अपना अपना असर दिखाया। अब वो धुआं बड़ा पूजनिक लगने लगा। बनित भदेश वस्तु भली बरनी, यानी माना कि कोई कथा करना ना आए, मेरी कविता करना ना आए, कविता बद्दी है, नहीं है जोड़ तोड़ का, मुझे बोध भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे नहीं आता है, परंतु इसमें एक बात है, भदेश वस्तु भली बरनी। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मेरी बात का जो इंपॉर्टेंस है वो जगत में नफरत फैलाना नहीं है, द्वेष फैलाना नहीं है, बल्कि जगत का कल्याण करना है। कोई राजनीति करना नहीं है, लोगों को तोड़ना नहीं है, बल्कि जगत का कल्याण करना है। और जगत का कल्याण करने वाली ये राम कथा जो है वो जग का मंगल करती है। राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा मंगल कारक है और सब मंगल की स्थितियां देने वाले हैं, मंगल सूचक है। और जितने ग्रंथ हैं ज्योतिष आदि मंगल सूचक हैं, मंगल होगा या अमंगल होगा उसकी सूचनाएं प्रदान करते हैं, लेकिन राम कथा मंगल कारक है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े भाव से यहाँ पहले छंद में प्रवेश करते हैं, जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित बल हो ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये मंगल करने वाली है, ये कलयुग के पापों का हरण करने वाली है, ये तुलसी की कथा है, ये राम की कथा है, ये रघुनाथ की कथा है, ये तुलसीकृत रघुनाथ की कथा है। गतिकूर कविता, मेरी इस भद्दी कविता को भी एक गंगा जी की चाल की भांति जैसे टेढ़ी मेढ़ी है, वैसे गंगा की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। और भगवान राम जी के सुंदर संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों को, ये विद्वानों को आनंद देने वाली, सज्जनों के मन को प्रफुल्लित करने वाली, सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। जैसे शमशान की अपवित्र राख, शमशान की अपवित्र राख भगवान शिव जी के अंग से लगते ही सुहावनी लगती है, स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। और वही महाकाल के भस्म आरती का प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाम है। तो भगवान की कथा मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनते भली हो ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। ऐसा सुंदर भगवान की ये मंगल करने वाली ये कथा है। और मैं पुनः कहूं, जीवन में मंगल अगर चाहते हैं तो और कुछ आयोजन कर्म कांड करें न करें, आपके यहाँ पे राम कथा हो ऐसा आयोजन करें। और उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा सुलभ रहूंगा। कोई फीस वीस की चिंता न करें, कोई फीस शुल्क नहीं होता है, पूर्णतया निःशुल्क भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा हो, राम की कथा का, राम का संग हो, इसी आशा के साथ में आज के इस भाग का यही समापन करते हैं। कल पुनः आपसे इस भाग पे चर्चा होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।